हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि पांडे ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जय श्री श्याम सभी को। ये सुबह की हो रही थी मेरी पूजा और बच्चे खेल रहे थे, मतलब उठ जाते हैं, बाबू मेरा जल्दी उठ जाता है, तो इस तरह से थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ मैं पूजा। और इनके पापा सोए रहते हैं, मैं पूजा पाठ करने के बाद ही इनको जगाती हूँ। तो इस तरह से होता है मेरा डेली रूटीन का। लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो फिर मेरे वो घर पे भी ऐसा होता था, फिर जब मैं ससुराल में आई तो भी यहाँ पे भी मेरे सासू माँ ने भी ऐसे ही सिखाया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले पूजा पाठ हो, घर पे पूरी आरती दिखाओ, उसके बाद बच्चों को भी बोलो कि आरती ले लेंगे, देन उसके बाद ही होता है। और सुबह सो के उठते ही बच्चों का अपना टीवी वगैरह चल जाता है। इन लोगों को टीवी से बहुत प्यार है, तो और कुछ काम नहीं होता, बट टीवी ज़रूर है देखना। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये लोग टीवी देख रहे हैं। और इस तरह से पूजा हो गई थी मेरी कंप्लीट। तो बाकी मैंने फिर बनाया था लंच सुबह। मिक्स वेज की सब्जी बनाई थी मैंने, तो उसमें डाल दिया था मैंने मटर, आलू ले लिया था, गोभी ले लिया था और गाजर ले लिया था, जो कि मुझे नहीं पसंद है, बट हाँ मैंने सोचा कि बना देती हूँ, क्या पता अच्छा लगे। इस तरह से आप लोग देखिए, सारी सब्जी को मैंने मतलब चॉप कर लिया था। और फिर मैंने कढ़ाई में नहीं बनाया था, मैंने बनाया था इसको कुकर में। और क्योंकि कुकर में ना जल्दी बन जाती है सब्जी, तो मेरी कोशिश वही थी कि मैं कुकर में बना दूं। फिर इनको लंच वगैरह भी ले जाना होता है, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप लोग देखिए, मटर कर लिया है मैंने। अब गाजर को का छिलका उतार के फिर मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो मेरा डेली का रूटीन यही होता है, इसलिए मैं आप लोगों से के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग ये ना कहो कि नहीं नहीं शेयर नहीं करती। यही होता है, सुबह शाम का खाना वगैरह, फिर बच्चों की देखभाल, फिर कपड़े वगैरह, फिर फोल्ड, यही सब हो जाता है। तो ये होता है डेली का रूटीन, जो कि सभी के साथ है। ठीक है। बाहर जाने की अगर बात है, बाहर हम लोग कहीं नहीं जाते, बिकॉज अभी बच्चे छोटे हैं और ठंड बहुत है। इस टाइम धूप होती है डेली, बट ठंड इतनी है कि क्या फ़ायदा बच्चों को अगर ठंड वगैरह लग जाए। अभी थोड़ी दिन पहले बीमार थे दोनों मेरे बच्चे, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, दोनों को ही डॉक्टर के पास खुद लेके जाना पड़ता था। तो वो बहुत टफ सिचुएशन हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा मैं इग्नोर करती हूँ। तो इस तरह से, लेकिन बच्चे भी हैं, बोर हो जाते हैं, तो सोचते हैं कहीं घूमने चलो। तो घूमने के ऑप्शन बहुत हैं, बट हम लोग नहीं जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी सब्जी को धीरे धीरे करके एक एक करके चॉप कर लिया था। सब्जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मेरी तो छोटी सी फैमिली है, हम 4 लोग ही रहते हैं, तो उसके लिए सब्जी इतनी बहुत होती है। तो बट मैं सब्जी झूठ नहीं बोलती, मैं इतना बना लेती हूँ कि हाँ आराम से इंसान खा सके। और सुबह बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को भी यूज़ हो जाता है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि हाँ नहीं नहीं मैं फ्रेश सब्जी या ताज़ा सब्जी ही खाऊँ। हाँ, ऐसा कोई चॉइस नहीं है मेरे हस्बैंड के, तो वो खा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैं थोड़ी सब्जी ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो ये भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी कभी भी माँग लेते हैं कि मम्मा भूख लगी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, हाँ सब्जी रहेगी, रोटी मैं इंस्टेंट सेक के गरमा-गरम वो दे देती हूँ बच्चों को। तो इस तरह से मेरी सब्जी हो गई थी कंप्लीट। और सारी सब्जी को मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। देन उसके बाद से मैंने इसको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर मैंने कुकर में बनाया था, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो कुकर में पहले मैंने तड़का लगा दिया था, जीरा डाल दिया था, फिर थोड़ी-सी हींग और फिर प्याज़, हरी मिर्च का जो चॉप किया था वो डाल दिया था और उसको थोड़ा ब्राउन कलर तक पकाते हैं। देन उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया था और गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये सारा डाल के फिर मैं बहुत देर तक थोड़ा-सा पकाती हूँ। पकाने के बाद ही उसके बाद से मैं जब पक जाता है तो सब्ज़ी को उसमें ऐड करती हूँ और उसके बाद ऐड करने के बाद भी थोड़ी देर तक मैं उसे छोड़ देती हूँ, मतलब पकने के लिए। जब वो थोड़े से पक जाती है ना सब्ज़ी, उसमें मसाले में मिक्स हो जाती है, उसके बाद थोड़ी-सी क्वांटिटी में हल्की-सी हल्का पानी डालना था, तो वो सब डाल के कुकर बंद कर दिया था, 2 सीटी बस लगने दिया था मैंने। उसके बाद से आपकी हो गई थी सब्ज़ी कंप्लीट। फिर उतार के फिर जो मुझे बनाना था रोटी या पराठा, जैसी जिसकी चॉइस होती है उस तरह से। तो ये देखिए, टीवी चल रही है, मेरे बच्चे कैसे शरारत करते हैं। मैंने सफाई कर ली थी कमरे का, देखिए बिस्तर अभी सो रही है मेरी बिटिया। तो इसे और ये नहीं सो सकता, ये रात में ही सोता है बाबू मेरा,
ऐसी शरारत करता रहता है। तो पूरे दिन घूमना है, चीज़ों को बाहर फेंकना है बस। लेकिन ये अच्छा है कि इतने दूर में खेलता है, जब उसको भूख लगेगी तब मेरे पास आता है, नहीं तो वो खेलता ही रहता है, तो मेरे लिए भी आसान होता है। ये मैंने ठंड लग रही थी, मैं बैठ गई थी बाबू को लेके, तो इनके स्वेटर पहन लिया, पानी गर्म कर दिया था अविका को नहलाने के लिए। तो ये पानी हो रहा था गर्म, अविका को फिर मैंने नहला दिया था। और दिन की आज मैंने बनाई थी चुटिया, तो आप लोग देखिए, और काजल लगाया था, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और चुटिया अभी बहुत छोटे हैं बाल, तो मुझे लगा कि बांधना चाहिए मेरे को, जब थोड़ी मस्ती करनी होती है तो इस तरह से मैं बांध देती हूँ। और देखिए ये स्लीपर लेके अभी करके घूमता रहता है और कोशिश करता है ना हर चीज को अपने मुंह में डालने की। देखिए अब फिर मैं धूप हुई थी, तो फिर दोपहर में मैं बच्चों को लेके चली गई थी छत पे, तो ये बच्चे मेरे खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं। अध्ययन की मस्ती है, हर चीज को हाथ में उठाना है और उसके साथ ही खेलना है। जैसे अभी ईंट है, ईंट को उठाने की कोशिश करता है, जबकि ये उठा नहीं पाएगा, इसके पैरों में भी गिर जाएगा। बट हाँ, अभी क्या खेल रही थी, इससे ईंट ले लिया था अध्ययन ने, तो अध्ययन ने ईंट उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा नहीं उठा पाएगा, लेकिन हाँ इसने थोड़ा सा तो ईंट को उठा लिया था। अभी मैं थोड़ी वीडियो को ऐड कर रही हूँ, तो ये भी पीछे से रो रहा है, मतलब आने के लिए मेरे पास। मेरे को छोड़ता ही नहीं है, ऐसा समझो आप। बहुत देखिए, फिर मैंने ईंट ले ली, फिर थोड़ी देर बहुत शरारत करते हैं, इसलिए मैं मजबूर हो जाती हूँ, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। तो धूप बहुत तेज थी, मेरे दोनों बच्चों के जो फेस है ना वो रेड रेड हो गए थे, तो इस वजह से मैं चली आई। मैंने कहा इतनी धूप के क्या फायदा, इसके भी फेस पे चिक जो है रेड हो गए थे, अविका के भी रेड हो गए थे। और फिर इस तरह से हम लोगों ने वहां पे घूम फिर के फिर चले आए थे। और नीचे आके फिर अध्ययन को दूध पिलाया था, अध्ययन थोड़ा सा रेस्ट करने लगा। जब ये रेस्ट कर लेता है तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर शाम हो गई थी, फिर डिनर की तैयारी करनी थी, तो आज डिनर में मैंने दूध रखा हुआ था, मेरी बिट्टो को बहुत पसंद है खीर, तो मैंने सोचा खीर बना लेते हैं। और आलू मैंने बॉईल कर लिया था, तो मैंने इसके पापा से पूछा पराठे बना दूं क्या, तो बोले हाँ जो आपकी इच्छा है वो बना लो। फिर मैंने सोचा कि चलो कचौड़ी बना लेते हैं। और ये हो गया था कढ़ाई गरम, वो सारी रेसिपी नहीं इसमें मैंने मेंशन किया है, ये तेल डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे जो आलू को मैंने बारीक बारीक मतलब अच्छे से कर लिया था, और आटा भी मेरा गूंथ चुका था, तो इसलिए मेरा माइंड में आया कि मैं आज कचौड़ी बनाती हूँ। और अच्छा था मैंने बनाया था, क्योंकि एक मेरे देवर लगते हैं वो भी आ गए थे, ऐसे घूमते ऑफिस से जाते हुए निकलते हुए उनका मन चला तो वो आ गए थे, आ जाते हैं वो मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से फिर उनको मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाई थी और चटनी पीस ली थी, तो और सैलेड काट दिया था। तो इस तरह से आप देखिए मैं कचौड़ी बना रही हूँ, ये बन चुकी थी कचौड़ी, उसके बाद की वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने कचौड़ी में भरा आलू, और इस तरह से मैंने उसको कवर किया, और फिर मैंने छोटी छोटी कचौड़ी बनाई थी, तो इस तरह से बन गई थी। आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो को में कमेंट्स बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, या क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, ये भी बता सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी, और क्योंकि ये आप लोग, और ये मैंने जैकेट पहना है इनका, अविका के पापा का है। मेरे पास भी बहुत सारे स्वेटर, बट जो सामने पड़ा था वो मैंने पहन लिया था, क्योंकि इसे वॉश करना था, तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है मेरे साथ। ये मेरी कचौड़ी अभी बन चुकी है, और नू भैया को खिला दिया था, वो खा पी के फिर घर चले गए थे। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिया था, किचन साफ कर लिया था, सब क्लीन करने के बाद फिर मैंने बैठ के खाया था। मिलते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से वीडियो को प्यार दीजिएगा, इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को जय श्री श्याम। सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्दी से थोड़ा बच के रहिए, और अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को। और ये रहा मेरा सारा कंप्लीट, कचौड़ी, खीर, चटनी, और ये सब्जी है आलू की जो मैंने मिक्स वेज बनाया था। तो जय श्री श्याम सभी को, धन्यवाद।